अगर बायर्स के पास एक लिमिटेड ही फायर पावर है बियॉन्ड द पॉइंट, ठीक है, इफ क्योंकि हर बार ऐसा एकदम स्ट्रॉन्ग फोमो होना तो जरूरी नहीं है ना। दे मे बी बुलिश बट दे मे नॉट बी ऑलवेज बी अर्जेंटली बुलिश, करेक्ट। हम्म सो इफ इट एक्चुअली ओपन्स एट 1240, ठीक है, इज द चांस ऑफ अ हम्म फॉलो थ्रू लेसर देन इट एक्चुअली ओपनिंग फ्लैट और गैपिंग डाउन? वेर विल वी एक्चुअली गेट अ बेटर एंट्री, एट अ गैप अप और अ फ्लैट ओपन? एक इसमें लाइन आपको से ऊपर। एंट्री हर कैंडल पे दिखता जाएगा, हर दूसरे तीसरे हाँ कैंडल पे आपको अपने एंगल से एंट्री दिख जाएगा, और वो वो हर दिख एंट्री फेल होगा क्योंकि आप हाँ अपसाइड वो वाला एंट्री देख रहे हो। हम्म, चॉपी मार्केट प्रॉब्लम क्या होता है ना, एवरीवन इज ट्राइंग टू प्ले विद द सेम स्टॉप लॉस, सेम ब्रेकआउट पॉइंट, एक्सपेक्टिंग द सेम अमाउंट ऑफ फॉलो थ्रू इन ऑल स्टॉक, बट स्टॉक्स आर नॉट बिल्ट दैट वे ना, एवरीवन इज अ डिफरेंट पिच। ठीक है, तो जितने भी चॉप आउट्स हो रहे हैं ना, आप ये देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे एंड अप डूइंग इज दे यूज द सेम टेम्पलेट ऑफ एग्जीक्यूशन एवरीवेयर। Mathematically, yes, tight stop loss works, but tight stop loss works in situations where either the bear or the bull is in complete pressure to act decisively right now. मैं हाँ, सोच रहा था जैसे कोई भी मतलब हम बार काउंटिंग। बार बार करते हैं तो हर चाल। मतलब नौ ही सिनेरियो बनते हैं ना टोटल, अगर हम देखें तो विच सिनेरियो विल बी बेटर कि ये खुलेगा तो बेटर होगा, जैसे मतलब तीन सिनेरियो है बेसिकली, एक या तो गैप अप होगा या सेम पे खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, उसके बाद उसमें तीन सिनेरियो प्ले कर सकते हैं, या तो वो सीधा ऊपर जाएगा, या वो नीचे जाके ऊपर आएगा, या वो या साइड में हो फ्लैटिश होगा, जाएगा। ठीक है। हाँ। एग्जैक्टली अभी आपका, अभी यहाँ पे आपका न्यूआंस कहाँ पे आ गया, करेक्ट, विच इज द हम्म काइंड ऑफ द सिनारियो विच इज गिविंग यू अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड, करेक्ट। हम्म 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 ठीक है, ये आज का एक स्टॉक था, ठीक है। हम्म अभी हम्म, हम्म। इसमें बताओ मैं, इसमें वुड अ गैप अप बी बेटर और अ फ्लैट ओपन बी बेटर और अ गैप डाउन बी बेटर? मतलब इसमें ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिल्कुल उन्हें पॉइंट के पास आ गया, तो यहाँ पे तो गैप अप ही ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि स्ट्रेंथ दिखेगी। अच्छा, अगर मैं एक्चुअली इसका उल्टा बोलूं, हम लोग ये बार 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 में कर रहे थे ना, अगर आपको याद है, हाँ जो हाँ। तीन सिनारियो था, एक डिफॉल्ट क्या हम्म होता था, यहाँ से एंटीथीसिस क्या होगा, वी ऑलवेज यूज टू थिंक ऑफ अ गैप अप, गैप अप। ठीक है, बट इफ आई एक्चुअली थिंक ऑफ अ गैप अप, यहाँ पे जो है, ठीक है, इसका एक हम्म उल्टा लॉजिक डालता हूं मैं, ठीक है। सपोज ये सीधा 1240 के आसपास ओपन होता, ठीक है, ये सपोज कल क्लोज हुआ है, कितना, 1180 के आसपास, ठीक है। हम्म व्हाट वी हम्म ऑलवेज थिंक कि गैप अप अगर हो गया देन इट इज गोइंग टू बी अ गुड गैप अप, हम्म ठीक है। बट इसका मैं थीसिस देता हूं उल्टा, ठीक है। अगर हम्म बायर्स के पास एक लिमिटेड ही फायर पावर है बियॉन्ड द पॉइंट, ठीक है, इफ हम्म, क्योंकि हर बार ऐसा एकदम स्ट्रॉन्ग फोमो होना तो जरूरी नहीं है ना। दे मे बी बुलिश बट दे मे नॉट बी ऑलवेज बी अर्जेंटली बुलिश, करेक्ट। हम्म, सो इफ इट एक्चुअली ओपन्स एट 1240, ठीक है, इज द चांस ऑफ अ हम्म। फॉलो थ्रू लेसर देन इट एक्चुअली ओपनिंग फ्लैट और गैपिंग डाउन? वेर विल वी एक्चुअली गेट अ बेटर एंट्री, एट अ गैप अप और अ फ्लैट ओपन? बेटर एंट्री तो मुझे लगता है कि गैप डाउन में ज्यादा बेटर होगी, अगर इफ द गैप डाउन एंड देन रिवर्सल, दैट इज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट एंट्री। एग्जैक्टली तो वो जो एमएसटीसीएल वाला एंट्री भी था ना, जो हरेंद्र ने बोला था, चिराग ने भी बोला था, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। वो कैसा था? यही था ना, हाँ। सी, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, फ्लैट ओपन हुआ, हम्म नीचे गया, फिर हम्म रिवर्स मारा। हम्म हम्म कल का अगर इंट्राडे लो ना, ये देखो, ठीक है, इट गोज हम्म डाउन देन रिवर्सेस, दिस इज हम्म एक्चुअली द परफेक्ट इंट्राडे चार्ट दैट यू वांट, हम्म। ठीक है। मतलब इसमें तो अगर नीचे भी यही एंट्री ले समझो, अगर सकते हैं। गैप अप हुआ होता ना, ठीक है, हम्म। आपको एंट्री शायद इतना अच्छा नहीं मिलता, यू गॉट इन अ मच बेटर रिस्क रिवॉर्ड विद अ वीक ओपन rather than a स्ट्रॉन्ग ओपन। तो आधे दिन होता है ना, जब न्यूज बहुत अच्छा आता है, यही इनफैक्ट ट्रम्प के राज में तो ये ज्यादा होता है, न्यूज बहुत अच्छा होता है, सब गैप अप हो जाता है, एंड दोस टर्न आउट टू बी द वर्स्ट काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग डे, क्योंकि मोस्ट ऑफ योर मूव इज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड बाय द गैप अप। हम्म। तो मतलब किसी सिनेरियो में तो ये अच्छा काम करता होगा ना गैप अप, किस सिनेरियो में बेसिकली हम इसको गैप अप को मान सकते हैं कि ये बेटर होगा। वेयर इट में वर्क बेटर है, से समथिंग लाइक, कौन सा देख रहा था कल, I think AP is mostly right.
ईपी सेस बिकॉज दैट्स अ कैटलिस्ट। मैं अभी नॉर्मल मोमेंटम बर्स्ट ही देखना हूँ सजल। हाँ नॉर्मल, हाँ। ठीक है, ईपी तो अगर तुम गैप अप हो ही नहीं रहा देन इट इज ऑफ नो यूज आल्सो, राइट? हम्म। वहां तो कैटलिस्ट है ना या हमारे पास, वहां तो ऑलरेडी एक फायर है ना, ये तो अगर वो चलना होगा तो। अभी सपोज ये बेस में है, ठीक है, हम्म। एंड समवन इज इमीडिएटली पुटिंग इन अ गैप अप, दैट विल हम्म। मेक इट बेटर, देन अ वीक ओपन इज नॉट गुड। हम्म। ठीक है, तो गैप लेकिन अप का भी है ना वो कॉन्टेक्स्ट देखो कि बहुत बार आप क्या करते हो ना अमित जी, आप कभी हम्म। कभी पहले स्टॉक डिसाइड, अब तो अभी तक लास्ट दो सेशन अगर आप देखो, व्हाट आर वी टॉकिंग हम्म। अबाउट, ओनली अबाउट द राइट स्टॉक। राइट स्टॉक, हाँ जी। ठीक है, पहले फंडामेंटल हम्म। देखा, पूरा ज्ञान लिया, अभी बेसिस पे हम्म। आएंगे, स्टेजेस पे आएंगे, अलग अलग पार्ट आएंगे। वी हैव स्टिल नॉट हम्म। कम टू द एंट्री पार्ट ऑफ इट। ठीक है, हम्म। व्हाई? बिकॉज वन लॉजिक इज इफ यू गेट द राइट स्टॉक इवन एन एवरेज एंट्री बियॉन्ड द पॉइंट इज गोइंग टू गिव यू मनी। ठीक है, दैट इज दैट। बट मेनी ऑफ द टाइम्स व्हाट यू एंड अप डूइंग इज आपको स्टॉक एवरेज होता है, ठीक है, बट हम्म। एंट्री इतना अच्छा मिल जाता है दैट दैट ट्रेड बिकम्स मोर बेनिफिशियल। ठीक है, ये सिमिलर लॉजिक अभी ये वाला भी जो आप देख रहे हो डीप पुल बैक है, इसके पहले हम्म। मैं स्टॉक में क्या देखा हूं पता है, इट इज वेरी हाईली वॉलेटाइल। हम्म। तो द मोमेंट इट इज वॉलेटाइल द बुल्स एंड बेयर्स आर एक्चुअली ट्राइंग टू शो डोमिनेंस कंटिन्यूअसली। आपका जो नौ हम्म। सिचुएशन फेल कब होगा पता है, व्हेन नन ऑफ देम आर ट्राइंग टू एक्ट। हाँ मतलब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा जब। ठीक है, तो आज जैसे मैं हम्म। ये भी लिया था, इसमें स्टॉप आउट हो गया, किधर गया? ठीक है, सेम आई वाज ट्राइंग टू टेक अ रिवर्सल हियर, यहां पे गया, या चला ही हम्म। नहीं। ठीक है, हाँ नेटवर्क में चला हूँ। ठीक है, तो कुछ हुआ ही नहीं, सो व्हाट वाज माय हम्म। एंटीथेसिस, कि यहाँ पे मैं देखा नहीं, यहाँ पे बिट डाल के छोड़ दिया, द वर्स्ट काइंड ऑफ अ स्टॉप लॉस दैट आई कुड हैव टेकन आई टुक हियर, द अदर टू डिड वेल। ठीक है, रैशनल तो सेम ही हम्म। था ना, बियॉन्ड अ हम्म। पॉइंट। अच्छा एक चीज और, जैसे हम देखते हैं कि एक मूव आया बड़ा, उसके बाद पुल बैक आया, जो हम सेटअप में देखते हैं कि एक पुल बैक आया, एंड उसके बाद हम बात देखते हैं कि मोमेंटम कई बार क्या होता है कि वो पुल बैक से या तो इमीडिएट, अगर उसको चलना होगा तो इमीडिएट हमारे पास एक एंट्री आ जाएगी, जो मतलब अगर बुल्स एक्टिव होंगे तो कई बार होता है कि मोमेंटम लूज हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, तो देन हाउ शुड वी प्रोसीड, मतलब उसमें हमें फिर बेस फॉर्मेशन की मतलब एक वेट करनी चाहिए कि नेक्स्ट हमारा कुछ कैटालिटिक मतलब या बिग बार आए उसके बाद ही एंट्री कंफर्मेशन एंट्री टाइप लेनी चाहिए। कोई एग्जांपल मतलब बता। जैसे अभी जैसे यही चार्ट खोल लीजिए, आप व्हील्स का चार्ट खोल लीजिए। हम्म, जैसे हम अगर यहाँ से देखें 15 तारीख के आसपास जो मूव आई है, एक बड़ी सी मूव आई, ठीक है। ये वाला, नहीं नहीं, ये इधर मई में। यहाँ ईपी के बाद, हाँ। हाँ ईपी के बाद जैसे मूव आई बड़ी, उसके हम्म, बाद फिर ये रेड डे जो पुल बैक आया, हाँ, 1 2 3 डे का पुल बैक आया है, उसके बाद नहीं नहीं उसके ऊपर जो है 3 दिन का पुल बैक आया है, ये 1 2 3। हाँ, अब इसके ऊपर जैसे हम ये 3 बार के बाद अगर हम सोचें तो एक ये रिवर्सल है ना एक्सपेक्टेड, यहाँ पे एक रिवर्सल आएगा। हम्म, तो एक्सपेक्टेड है कि, मतलब आ सकता है अगर बुल स्ट्रांग हो गए पिछला मूव देख के कि भाग हाँ, सक मतलब ये है। तो ठीक है, अच्छा, अगर उसके बाद जैसे उसके बाद हमारा देखा नेक्स्ट बार, उसके बाद जो रेड आ गया है, सॉरी, एंड देन द हाँ, मोमेंटम उसके बाद वो चला गया, तो अब नाउ इफ वी अगेन एंड अगेन ट्राई दिस, क्या कहते हैं, मतलब बार बार हम इसको ट्राई करेंगे कि भाई हम यहाँ से इसको प्ले करें, मतलब एज ए रिवर्सल की तरह, तो देन वी विल अच्छा, चॉप आउट ना इस बेस में। अच्छा, नाउ आई टेल यू समथिंग, व्हाट आर यू प्लेइंग इट एज? अभी दो हफ्ते से जो बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट मोमेंटम एंड परसिस्टेंट मोमेंटम। ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। अभी ये स्टॉक देखिए, ठीक है, सपोज मैं यहां से सपोज कहीं से बेस ब्रेकआउट पकड़ता हूँ फॉर एग्जांपल 942 से। ठीक है, हम्म। तब से लेके आज तक कितने 3 महीने में ही इट हैज नियरली डबल्ड। हाँ जी। ठीक है, अभी एक एक इसमें बार 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 ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इनफैक्ट दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बार, यू गॉट इन एन एंट्री हियर। हम्म। ठीक है, उसके बाद अगर आपने यहाँ पे लिया होता, ठीक है, और अगर आप हम्म। एकदम टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर रहे होते हैं, यू वुड हैव गॉटन चॉप्ड आउट। हाँ जी। ठीक है, फिर हम्म। यहाँ पे ईपी के एंट्री आ गई, दिस हैपेंड ड्यूरिंग द रिजल्ट। ओके, हम्म। ठीक है, ये ऊपर भाग गया, यहाँ पे एक डे टू का एंट्री है। ठीक है, हम्म। अगर आप इसको लॉन्गर टाइम के लिए प्ले कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे स्टॉप आउट हुए होते हैं। हम्म।
ठीक है, और देख लेता हूँ आप यहाँ पे लेने जा रहे हो, ठीक है। हम्म यहाँ पे एनी एंट्री विच यू टेक ड्यूरिंग दिस फेज, देयर इज नो पर्टिकुलर पिवट विच वर्क्स ऑन द अपसाइड विद अ टाइट स्टॉप लॉस। हम्म पूरा बेस ले लो, कहीं पे भी हम्म ऐसा कोई काम है, अगर यहाँ पे भी सपोज ले लेते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, बहुत हम्म टाइट स्टॉप लॉस लेके, तो भी ये छोटा सा ड्रॉडाउन तो आएगा ही यहाँ पे, हम्म ठीक है। टेल मी वन एरिया ये पूरे अपने बेस में जहां पे आपका एमए विल बी जीरो और क्लोज टू जीरो, जहां पे आप इमीडिएटली रिस्क फ्री हो गए और आपका बाद में स्टॉप आउट नहीं हुआ है। ये तो लेकिन हाइंड साइड पे होगा ना ये तो। हाँ, तो जब आप मतलब वही जब आप रियल टाइम खेल रहे हो, ठीक है, होगा हम्म क्या पता है, द स्टॉक हैज डबल्ड इन 3 मंथ्स, राइट। हम्म बट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक 10% अप एंड मेक यू रिस्क फ्री वेरी फास्ट। आप ट्रेड हम्म किसके लिए कर रहे हो ना अमित जी, ये स्टॉक में, कि मैं हम्म एंट्री लूं, 10% ऊपर चला जाए, रिस्क फ्री हो जाए, देन आई कैन प्ले इट इजीली। द स्टॉक का हम्म कैरेक्टर इज नॉट दैट मच दैट वे एट ऑल। हम्म स्टॉक का कैरेक्टर अगर आप मैं देखूं, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, ठीक है, लेट मी बाई ओनली ऑन शेकआउट्स, ठीक हम्म है। अगर मैं सपोज समझू ये जो येलो लाइन है ना, दिस इज माई 21 EMA, हाँ ठीक है। मैं एक बेवकूफ सा लॉजिक लगाता हूं, एवरी टाइम इट टचेस 21 EMA, ठीक है, और शेक्स मी आउट, आई एम गोइंग टू बाई देयर, एम आई स्टिल बाइंग ओके मोमेंटम? हाँ एक था ये बस करेक्ट, यस बट आई एम हाँ बाइंग मोमेंटम ऑन व्हाट, ऑन द डाउन साइड, हम्म ठीक है। आप जब इसमें एक जितने भी मैं देख रहा था ना काइंड ऑफ अपने ग्रुप में भी इतने चॉप आउट्स क्यों होता है, करेक्ट, क्योंकि आप हम्म स्लो मूविंग स्टॉक को, मतलब वो बैलगाड़ी के पीछे आप नाइट्रो बूस्टर लगाने जाते हो और वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो स्पीड के साथ चलेगा, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। हम्म अगर मैं यहाँ पे शेकआउट्स पे खेलने लगूं, am I still playing momentum? Am I getting a नहीं better risk reward on the downside rather than waiting for the breakout on the upside? यस। दोबारा बोल सकते हो? अच्छा, रिपीट हाँ हर बार सपोज मैं आप यहाँ पे ब्रेकआउट्स मार्क कीजिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आप अपसाइड वाला ब्रेकआउट मार्क कीजिए, ठीक है, ये एक ब्रेकआउट हम्म है आपका अपसाइड, ठीक है। हम्म दिस इज एन अपसाइड ब्रेकआउट, हाँ ठीक है, जी ये ईपी वाला। दिस इज एन अपसाइड ब्रेकआउट, हम्म यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद इधर है और यहाँ पे है, ठीक है, और एक आप यहाँ पे पकड़ लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 80% ऑफ द टाइम्स दैट यू वुड हैव टेकन इन योर नॉर्मल एंट्री पिवट पॉइंट्स, आप ये स्टॉक से बाहर निकल गया होता है, हम्म करेक्ट। क्यों? क्योंकि आप कभी भी अपसाइड अगर कैप्चर करने जाओगे ना टाइट स्टॉप लॉस के साथ, आपको क्या चाहिए पता है, आपको चाहिए उसी दिन एक बड़ा बार आए, समथिंग लाइक दिस। अगर ये बार नहीं आया, हम्म ठीक है, तो जैसे नेटवेब वाले केस में हुआ, ये इधर तक ही आया होता, कोई भरोसा तो नहीं है, जस्ट बिकॉज इट हैज पुल्ड बैक एंड इट इज इन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डज नॉट मीन इट विल गो अप टुडे अगेन, दैट्स जस्ट अ हम्म प्रोबेबिलिटी ना। बट द कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक इज सच दैट इट इज वेरी लीनियर एंड स्ट्रॉन्ग, हम्म so this is a stock which I can play for a faster pullback, ठीक है। हम्म सेम सपोज ये ले लेता हूँ, ठीक सर है, वो ये भी आप मीम्स। देखोगे जब भी ब्रेकआउट हुआ है, हैज इट गॉन आउट विद बिग बार्स, ठीक है। बिग बास आप जब टाइट स्टॉप लॉस ले रहे हो ना अमित जी, खासकर आपके जब ट्रेड्स में डाल रहे थे, व्हाट आर यू वांटिंग, आप लो और इमीडिएटली उसी समय बर्स्ट होना चाहिए। इफ यू आर नॉट हम्म टेकिंग इट दैट वे, देन यू आर गोइंग टू गेट चॉप्ड आउट, हम्म ठीक है। सो डोंट पुट टाइट स्टॉप लॉसेस ऑन स्टॉक्स व्हिच डोंट वर्क ऑन दैट एंगल, ठीक है। अभी हम्म जैसे और एक वो कौन सा ले रहे थे, सर ये व्हील्स 25 मेरे को वैसा ही नहीं लग रहा है एब्सोल्यूट वाला। सॉरी, एक मिनट वापस आता हूँ दीपक। ठीक। हाँ, ये देखो और एक कमेंट, वेरी स्लो हम्म मूविंग स्टॉक, ठीक है। हम्म अगर यहां से मैं ब्रेकआउट पकड़ूं अप्रैल से, दिस इज व्हाट 369, तब से 600 पहुंच गया है, ठीक है। इट इज व्हाट नियरली 240 बाई 360, 67% अप, ठीक है। हम्म आपको यहाँ पे एक्चुअली कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिख रहा है? आप इसको टाइट मतलब स्टॉप लॉस और स्केल अप से खेलने जाते हैं या आप मैनेज कर पाते हैं? हर बारी मैं चॉप आउट करता है। करेक्ट, और देख हम्म, लेता हूँ आता अभी हुआ। तो मार्क्सन्स भी ऐसा है और अभी शिल्पा मेडिकेयर भी यही है, ये हमेशा पुल बैक पे खरीदना है।
नहीं, मेरे पास ब्रेकआउट पे शैडो लोगे फॉक्स तो पड़ा है, वो शेडो No, फॉक्स शैडो भी फॉक्स यही भी है। so what you do ना, अ, आप थीसिस लगाओ कि उसका मोमेंटम बेस किधर होगा, अभी ये भी देखो, ठीक है? हम्म, What is my rationale coming here? Is there any absolute momentum pivot which will work in any case? It won't. और ये सब स्टॉक्स क्या होता है ना, खासकर बुल मार्केट में, they'll keep on moving like an ant. We expect हम्म, them to work like a tiger. It won't. वो धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा, एंड इफ यू मैनेज इट लाइक अ टाइगर, आप उधर से निकल जाओगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मोमेंटम का कैरेक्टर अलग होता है, परसिस्टेंट मोमेंटम का कैरेक्टर अलग होता है। जैसे इसमें अगर अगर हम रेमंड का एग्जांपल ले, रेमंड रियल्टी का, एक बार इसमें तो कितने ही लाशें पड़े हैं इस स्टॉक के अंदर। हाँ, नहीं लेकिन वो स्टार्टिंग में ये जो हाँ मूव आया था बड़ा, उसके बाद हाँ जब पुल बैक आया और उसके बाद ये जो बड़ा बार आया है, तो इस पे एंट्री ली होती है हाँ, करेक्ट। सो हाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इवन आई एंटर्ड हियर, हाँ, ठीक मैंने है, भी इस पे फॉर एंट्री ली मी थी। दिस मोमेंटम वाज स्ट्रॉन्ग इनफ। ये अगर आप हाँ जी। देखोगे, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईपी मोमेंटम। हम्म। The pullback, if you see, shows nothing that it should not go up with the same strength. अगर मैं यहाँ पे अगर कट कर दूं ना, हम्म, इसके बाद जो भी बना है ना, अभी जो आपने देख लिया था, दिस इज एक्चुअली हम्म, योर एंटीथेसिस, राइट? ये साइडवेज हो जाएगा बेसिकली। Your sideways here, Amit ji, was your antithesis. No case would you have thought of this consolidating in this case? अभी तक तो आपको हम्म, एब्सोल्यूट ही दिख रहा है, हम्म, but the बिल्कुल। moment you start seeing a change in character, adapt the execution. ओके। ये तो आपका वो डे 5 ऑफ टेस्ट मैच हो गया ना, आप सेम वे से थोड़ी खेल पाओगे। तो हाउ हाउ टू प्रोसीड इन दीज केसेस, मतलब अगर इस टाइप का कोई स्टॉक मतलब हो, तो उसको फिर परसिस्टेंट की तरह ही ले, मतलब एक बड़ा नहीं, मैं स्टॉप लो। पूछता हूँ, चलिए, एक मैं खुद ही पूछता हूँ, आप बताइए, ये अभी एंड पिक्चर है, ठीक है? थिंक ऑफ एन एग्जीक्यूशन पैटर्न विच विल मेक इट मोर रिस्क रिवॉर्ड फॉर यू। 20 पे आए तो बाय कर लो, हाँ क्योंकि नितिन। ऊपर तो जाते 20 के आसपास आता है तो बाय करो उसको, स्टॉप लॉस लगा के नीचे वाले पे तो थोड़ा हाँ, डीप रख के चलना कैसे पड़ेगा। डालोगे बिड उसको? मैं तो मैनुअली करता हूँ नहीं देख नहीं, लूंगा ठीक नहीं। है, सपोज ये वाला दिन पकड़ लो ना, ठीक है? हाँ। तो हाँ, अगर सपोज यहाँ पे मेरे को 568 पे दिख रहा है, तो एग्जैक्ट 568 पे डालोगे? नहीं, नहीं, वो तो थोड़ा ओपनिंग ऊपर कर जैसे लेंगे उसके खुलेगा, बट उसके आसपास। नहीं वो तो जब जैसे डे ओपन होएगा और अनफोल्ड होगा उसके हिसाब से डालेंगे ना। मान लो यहाँ से ये ओपन हुआ होता है, जैसे गैप अप ओपन हुआ है और उसके बाद वो नीचे ही चला जाता है, एक बड़ी बार नीचे बन जाती है, हम्म। देन हम एंट्री डाल के छोड़ दें, वो एंट्री तो हमारी फिल होगी ना अगर हमने इसे नीचे डाल रखी है तो। लेकिन हाँ, वो स्टॉप आउट भी हो जाएगी ना फिर तो ठीक है। दैट वॉन्ट हम्म। वर्क ना। हाँ मैं तो डीप, थोड़ा सा डीप देन स्टॉप थिंक लॉस ऑफ लेके मोर। करना पड़ेगा इनके साथ तो। ठीक है, I'll क्या open it करें? to others also. Narendra, Preetu, Adi, anything? Next day after shakeout. I would just 21. enter. I'll only enter on a gap up. अगर वो even On a gap sideways up. खुला, या अगर sideways या नीचे भी खुला, I will not. ओके, ठीक है। हाँ, प्रीतु। There is one more option. हाँ हाँ, नरेंद्र We बोलिए। can skip this stock. बहुत सारे स्टॉक और पड़े हैं। वो करेंगे। नहीं वो तो Because ठीक मतलब है। ये इसको देख के because अब ये लग रहा है कि दूसरे पे चलते हैं। NS ये स्टॉक तो जर्नल में ऐसा पूरा नमक जैसा पड़ा भी है ना, तो हाँ, इसमें NACL मैंने भी देख ट्राई किया था। हाँ, नहीं वो ठीक है, पर वो तो बात ये है ना, नहीं बात नहीं, ये है अभी ना कि थियरी के लिए ले रहे हैं, अवॉइड तो कर ही हाँ, सकते हैं, हम जस्ट टेक इट फॉर द थियरी पार्ट। हाँ, but if देखना है तो गोल्डियम देखिए। अगर आप NACL देखो तो वो भी ऐसे ही किया कुछ। If ये you वो see, दोनों the एक last गोल्डियम 1 month or 1.5 months has predominantly been these stocks. थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव सोच के चला प्लीज। कौन सा ले रहे थे मंथन इसके पहले, सर? NACL नहीं नहीं नहीं, गोल्ड। लेट्स टेक इट ऑन दिस ओनली ना, लेट्स आस्क फॉर दिस। as in the Raymond and NACL both are doing the same thing, but NACL भाग गया, Raymond is still stuck there. It does the same pattern. ओके, ठीक है। ये आएगा भी, अगर ये ब्रेकआउट होगा ना, बाद में देख लेना, ये टेक्स्ट बुक में भी आएगा किसी के, दो सेमीसर्कल में। नाउ आई थिंक जस्ट सेलिंग इज पॉज्ड एंड टुमारो इट कैन गैप अप एंड जस्ट रन। अच्छा, पर नहीं ऐसे स्टॉक से मुझे लग नहीं, लेट अस आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे
if you actually want to trade this stock, how can you trade this stock? वो क्वेश्चन पहले आंसर करते हैं ना, डेड स्टॉक पे ही जाना है ना, अगर डेड स्टॉक करना भी है, हाउ वुड यू ट्रेड दिस? I will usually buy all reversals, Anurag, हाँ हाँ, near those levels. रिवर्सल Yeah. ठीक Reversal, है, and we'll look for reversal entry. हाँ या तो ओके। कंफर्मेशन मिले Random वो entry सारे and swing low as a stop loss. हाउ डू यू यस नो इट तो वाज स्विंग लो? अच्छा, रैंडम एंट्री एंड स्विंग लो एज अ स्टॉप लॉस। 20 पे एंट्री, 2021 MA whatever it is, closer to that I'll make an entry, और पिछला जो भी स्विंग लो बनाया होगा वो स्टॉप लॉस यूज कर लूंगा, या मैं थोड़ा डीप स्टॉप लॉस ले लूंगा एंड स्लोली स्लोली बिल्ड माय पोजीशन। ओके, अगर डीप स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो स्लोली विल बिल्ड माय पोजीशन। तो डीप मतलब कितना डीप? 7-8% टाइप, ज्यादा ओके, हो जाएगा ना। Rather ज्यादा than दो छोटे बार हैं उनके ऊपर का एंट्री, इफ इट ब्रेक्स द प्राइस ऑन दोस टू बार्स, Oh, क्लोज we बार are है। talking about tomorrow's entry. I was talking नहीं about नहीं, in जनरल general for ये तो पता चल गया है ना, वी आर नाउ हम्म गोइंग बैकवर्ड्स, क्योंकि ये वाला बेस है, या ये वाला और कुछ ले लो से ये वाला भी पकड़ ये नहीं, भाग गया। हाँ आज ही चला। आपको बताया मुझे है इसने? नहीं यार, सीरियसली नहीं बताया इसने। इनके साथ नहीं आप भागा ना ऑर्डर है इसलिए। ना, एक 48 आवर के विंडो के बाद एग्जीक्यूट करने बोलो जीरो तक को। ठीक है चलो यही वाला ले लेते हैं। हाँ अभी इसको कैसे प्ले करोगे बताओ? मुझे तो ये लगता है कि ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं ना जिनमें बेस बन जाता है, तो उसको बेस को एक इसमें लाइन आपको से ऊपर एंट्री हर कैंडल पे दिखता जाएगा, हर दूसरे तीसरे हाँ कैंडल पे आपको अपने एंगल से एंट्री दिख जाएगा, और वो हाँ, वो हाँ एंट्री फेल होगा, क्योंकि आप हाँ अपसाइड वो वाला एंट्री देख रहे हो, तो जैसे नितिन ने बोला है और किसी ने बोला था रिवर्सल पे देखेंगे, नरेंद्र ने जैसे बोला था, करेक्ट? हम्म बट स्टॉप लॉस विल बिकम देन वेरी टाइट, वेरी लूज। Yeah. ठीक है, देन व्हाट एल्स कैन वी डू? छोटी छोटी एंट्री लें और डीप एसएल रखते जाएं, मतलब वही ना, जो कितने बार लेते रहोगे? 20% with 5% stop loss. ओके, So we're still having about 1% of the portfolio at risk. If क्या it, इम्पैक्ट आएगा अधिक पोर्टफोलियो पे? otherwise, just leave the stock. Yeah, that's, as in the stock is not in favor with us. So will you leave a stock which is up 60% in 3 months? No, we can just trail, right? Trail using the 20 MA. That's enough for trailing. हाँ, अगर 20 में बहुत ये दूर है 20 तो तो आज ही हिट हुआ है ना साजा, चलो अगर कल नीचे हाँ पुल आज बैक ही तो आएगा गया। खरीदोगे 21 पे? नहीं अब तो मुझे मन नहीं कर रहा करने का। नो, अगर ये कल खुलता है फ्लैट या गैप डाउन और नीचे जाता है और ये 20 से वापस पुल बैक देता है, तो वी कैन जस्ट पुट एंट्री और उसके नीचे का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, वो नहीं कटेगा फिर। अगर 21 से रिवर्सल थोड़ा सा देता है तो फिर वो उसी पे स्टॉप लॉस लगा के ट्राई कर सकते हो ना, फिर तो उस डे साइड का लो उसका एंट्री भी उस मिल डे का गई। उस डे का लो लो को स्टॉप लॉस लगा दो ना, तो उससे नहीं आएगा ना वो। ठीक है, इंद्रेशा, शिव, एनीथिंग टू ऐड? Wait for next EP. No, I don't see. I will wait. You'd still wait? Yeah. Okay. आजकल बहुत सारे स्टॉक ऐसे ही चल रहे हैं। Or slowly build a position. जैसे 10% का लो, 5%, नहीं नहीं, 10%। स्लो सब ठीक है आदि, हाउ स्लो एंड हाउ डीप? ये जब बार बार ऊपर जा रहे हैं तो ऐसा लगाते ही नहीं है 5 दिन बाद। चल ट्राई करके देख दे 5। छोटी पोजीशन अच्छा एक पूछता हूँ, I'll give one thing. What is the rationale that you are putting on stop loss? आपका thesis क्या है? Why do you think that the momentum is anchoring to a point? What is your stop loss thesis? कि वहां से नीचे गया तो फिर वापस नहीं आया वो। हाँ तो say for example यहाँ पे अगर 10 या 21 फॉलो कर रहा है, the whole logic of a persistent momentum is it is going to follow a slope line.
Now that slope line may either be 10, 21, 50, whichever anchor point you want to use. Correct. So will a stop loss thesis based on that slope line be a better stop loss thesis? Yes. ओके But that's अभी मैं broken इसमें here. सेम रैशनल लगाता हूँ जो हम लोग एब्सोल्यूट मोमेंटम में देखते थे ना डिमांड पॉज डिमांड रिजम्पशन का ओके नाउ द डिमांड विच इज देयर बिहाइंड सपोज मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ ठीक है दिस इज अ स्ट्रॉन्गिश डिमांड ठीक है दिस इज अ स्ट्रॉन्गिश पॉज ओके बट द नेक्स्ट डिमांड रिजम्पशन विच हैज कम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग correct so here when I actually trade what is the rationale I'm wanting to make my stop loss follow and where is my better risk reward of entry on the upside or the downside Downside. क्योंकि अगर Downside. मैं ये स्टॉप लॉस का थीसिस लगा रहा हूं कि मेरा 10 या 21 और वॉट एवर स्लोप लाइन आई एम फॉलोइंग दैट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक ओके एंड द मोमेंट इट इज ट्राइंग टू ब्रेक दैट what is my first thesis that it will not break It will break, or if it break, it will reverse. correct and if it breaks if it reverses something like this ठीक है so I'm not waiting for it to break I'm waiting for it to break and then reverse that will also Reverse. give you a tighter stop loss Mm-hmm. नहीं तो ये 5% 8% लेके कितने बार पीते रहोगे Mm-hmm. You want an entry in the tail of the bar. हाँ you need something which is mathematically also reasonable ना तुम 8% करके करोगे you are even if you want even a 10-12% position you'll end up with a 1% risk on PF ठीक है won't you allocate that 1% to some other stock ये तो आज persistent momentum दिख रहा है यहाँ पे थोड़ी तुमको दिखा होगा Where we do demand assumption and shoot up करने की कोशिश. That's what our thesis would be. Yeah. तो क्योंकि अभी क्या है now many of the times what happens is till here if you see it was still in strong momentum decent enough following a 21 ठीक है it has based on a 50 and gone up okay my one rationale is suppose अभी जैसे शिव ने बोला ना नहीं लेना suppose it comes back to 50 here what are the two things I have assumed in that case ठीक है Then it will touch and go again up. that a time consolidation has happened and a 50 is a better slope line than 21 for me to follow on the longer term. So even if it does not give me a strong entry point, can it give me a good accumulation point to start out with? ठीक है अभी वो लास्ट वीक देख रहा था कौन सा तो So your thesis for the trade is to play really long. So you want a magnitude trade here. लॉन्ग मतलब कितना लॉन्ग बोल रहे हो व्हाट Like you looking at 50. अगर वो वापस 50 पे बाउंस किया तो you are accumulating on 50. And जब तक वो चला and next break of 10 या 20 पे you exit. अच्छा if you want to make fast money in Bajaj Konadi how would you do it Big sizes. एक मिनट Keep collecting. यहाँ पे देख how would you make big money in a quick time is the stock even giving you that No. compare it to your quad futures no Yeah. ठीक है ये जब तुम अपना स्टॉक देख रहे हो when a catalyst comes in this is exactly the kind of move that it is going to come Yeah. Now, अगर ये तुम्हारा बजाज कौन जैसा यहाँ पे एक्शन देने लगा मतलब what it is gone dead that is your exact antithesis वो जो Raymond reality type Yeah. Sideways हो गया basically. okay so what if I want to play this for tomorrow right I'm going to play it like absolute but if it starts slowing down I need to adapt my execution accordingly choppy market problem क्या होता है ना everyone is trying to play with the same stop loss same breakout point expecting the same amount of follow through in all stocks but stocks are not built that way ना everyone has a different pitch ठीक है I'll take the same way जैसे for me अगर नेटवेब वाला लूं
See, this is a volatile stock right now. Yeah. ठीक है, अगर मैं इसका ADR कंप्यूट भी करने जाऊं यहां से लेके यहां तक, इट इज गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल. Yeah, kind of. So this bar for me when it comes is still an antithesis. I'm still expecting this to follow through tomorrow. Yeah. This is an aberration for me, na, today. Okay. I'm expecting it to say, even if it play out, I'm wanting this to do something like this. ये भी high volatile है. So where would I actually want to keep in a tight stop loss? Where it is very volatile. VCP का लॉजिक क्या है? It has to be volatile or in trend first. Then the VCP makes sense. तुम्हारे पास वॉलेटिलिटी नहीं है तो VCP लेके करोगे क्या? ठीक है, तो when a pullback comes, right? Pullback many a times if it is coming with the same intensity will also have the higher probability to go up with that same intensity. So अभी जो last week से जो हरिंदर भी बोल रहे थे ना, when we were discussing pullbacks, what are the pullbacks that you would ideally want? Something which has been volatile on both ways, upside and downside. Say something like this. So if there is a change in character, means if there is a slowing of momentum, then we have to play, मतलब अपना मतलब चेंज करना पड़ेगा ना, उस हिसाब से एंट्री नहीं हो पाएगा ना फिर. हाँ, Basically, अभी जैसे मैं उल्टा जाता हूं. मैं इसमें पार्टिसिपेंट रैशनल देखो. द गाय who have bought here have bought it with complete urgency. यहाँ पे तो रुका ही नहीं है. They have put emotion first before rational. Correct. Why would someone buy on such a bar? Why would someone buy on such bars? Only because they think that the future value is going to be much higher. उसको भी दिखता है ना ये बहुत extended है, pull back होने वाला है. हम लोग को दिख रहा है तो उसको क्यों नहीं दिखेगा? Of course दिखेगा. Okay, so even the profit booking is going to be aggressive. If both of them are aggressive, my natural correlation is that the next move also has to be strong enough, and that हाँ, is when इंटेंसिटी ज्यादा absolute होगी. momentum comes more into picture. ठीक है, तो जितने भी चॉप आउट्स हो रहे हैं ना, आप ये देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे एंड अप डूइंग इज दे यूज द सेम टेम्पलेट ऑफ एग्जीक्यूशन एवरीवेयर. Mathematically, yes, tight stop loss works. But tight stop loss works in situations where either the bear or the bull is in complete pressure to act decisively right now. करेक्ट. तो जब आपने बोला था ना अमित, यहाँ पे कौन सा वाला ले रहे थे, गैप डाउन होके नीचे आएगा तो कौन सा फर्स्ट स्टॉक कौन सा दिख रहा था, भूल गया. Raymond. Payment. हाँ? Raymond. Wheels. नहीं, नहीं रेमंड सीधा Wheels. रेमंड नहीं था वो. Wheels spears second. व्हील्स भी नहीं, उसके पहले कौन पारस सा? डिफेंसिव. Wheels से पहले. ठीक है, ओके. अगर सपोज ये वाला जो ले रहे थे ना, हाँ, फ्लैट फ्लैट ओपन हो गया, हम ये कह रहे थे ना कि अगर ये For नीचे me, जाएगा what तो would better. have been a better situation? Better situation would actually have been a gap down and reversal, like how MSTCL happened. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है, that would have been an even better entry point क्योंकि the upside that I could have captured on the same day would have been much higher. अभी ये केस में अगर देखो, अगर गैप अप होता, ठीक है, it sounds good initially, but would it be a good entry point? The squat of a gap up in this case is a much higher probability, right? तुम लोग बार बार में ये बोलते रहते हैं कि भाई होगा तो बेटर है करके, बट इट इज नॉट ऑलवेज बेटर. You want a point where the bulls have not shown their full hand, okay, but are desperate or at the first point अगर अभी हाथ नहीं दिखाएंगे ना तो और भी गए, तो मर ही गए. हाँ, अगर वो गैप डाउन हुआ तो ऑलरेडी हमारी सप्लाई दिख रही है और उसके बाद अगर उसको डिफेंड यहाँ से नहीं किया अगर तो यहाँ वो पे आया और वो जो डेस्परेशन में आपको फर्स्ट इंस्टेंस दिखता है एंड इट स्टार्ट्स गोइंग अप, दैट इज योर बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड सिनेरियो. दैट इज एग्जैक्टली द पार्टिसिपेशन डिस्काउंटिंग वी वांट टू सी. तो अगर मैं देखो अभी ये फर्स्ट मिनट कैसा था यहाँ पे, सी दिस ओपन्स काइंड ऑफ फ्लैटिश. ये फर्स्ट मिनट पा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे कैंडल. ठीक है, इट गिव्स मी अ वेरी गुड पिवट. अभी ये फ्लैटिश है, आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. What is the only indication that I have gotten right now? Only indication is अभी तक जो पिछले 5 दिन में कंटिन्यूअसली पुल बैक हो रहा था, ओपनिंग रेंज पहले 2 मिनट में वो पुल बैक नहीं आया. That's it. Other than that, on 9:15 or 9:16, I do not have any other confirmation.
Okay, but do I have enough confirmation that if this breaks, I get in a good entry point at the start of it? हाँ यहाँ पे ज्यादा कंफर्मेशन ठीक है, and this is where a 1 minute ORB can work. ठीक है, और ये आप कब आइडेंटिफाई करोगे पता है आपको? 915 916 पे डालने के लिए क्या चाहिए? यू नीड टू विजुअलाइज दिस ऑन द बैक एंड कि व्हाट इज द सिचुएशन वेयर द बुल्स आर राइट नाउ गेटिंग टू द लास्ट सर्वाइवल स्टेज. इज दिस द लास्ट थ्रेशोल्ड दैट दे कैन एक्चुअली गेट टू? जैसे इस पे लिखते हैं, see this, ये वाला पॉइंट दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग पुल बैक वॉज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एब्सोल्यूट मोमेंटम हियर. ठीक है, द पुल बैक इज ऑल्सो जस्ट as strong. Now when it gaps down and ये जब रिवर्सल होता है, isn't this the best risk reward entry point that you could have had? हाँ दिस इज द बेस्ट है ठीक है, अभी इसके बाद भी ये भी जो आया, this is another Brutus bar. This was also Brutus. This was also Brutus. When this happens, this is also a Brutus. ठीक है, so what actually makes for a better risk reward scenario? Volatility contraction or expansion back to back? एक्सपेंशन Expansion तो and a अब जब reversal. चॉपी मार्केट्स में हो ना, why people will lose money in choppy markets is because they'll end up playing choppy stocks in an absolute momentum way. So in a way, you're trying to say is that you would avoid Bajaj Con completely. I'm not saying I would avoid Bajaj Conadi. ठीक है, now suppose I have a larger capital, I cannot play absolute momentum consistently, I don't have that liquidity buffer. ठीक है, आज जैसे say for example I tried to play NI80 last week. ठीक है, I could not take my full size here. This is the same setup. यहाँ पे pullback दिख रहा है. ठीक है, I played it here. I played it literally on the same way. I did not have the full liquidity. The depth was not there. I played it with half size. Okay. अभी आदि क्या करोगे ना? When you are building up a portfolio, there are two things which are going to happen. The best way you build it in a bull market. Okay. You have a core of stocks, ठीक है, which are going to keep going up slowly. ठीक है. These are not stocks which are going to give you 8-10% moves in a day. And I hope you don't. अभी जैसे टाटा टेक ले ले, आज ये स्टॉप आउट हो गया मेरा. ठीक है, ये देख, ऑन दिस कंटिन्यूअस मूव इट हैज बीन रीजनेबली स्ट्रॉन्ग ऑन अ स्लोप. ठीक है, आई नेवर रियली हैड टू बॉदर इवन अबाउट द स्टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री. आई गॉट स्टॉप्ड आउट टुडे. ठीक है, अभी तुम बोल सकते हो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम काफी एक 7-8% लूज किया है, फेयर एनफ इन अ मैग्नीट्यूड ट्रेड, आई एम ओके. ठीक है, बट अब अगर ये इसका उल्टा ऑपोजिट देखता हूं, दिस इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट. इट डिड वेरी वेल एट द स्टार्ट, देन वेंट टू शिट, saved my stop loss, and then is very up today. I don't want this stock to go up another 8-10% because then I'll be forced to sell. Okay. So you want stocks wherein you don't have to make So decisions and you bet. ideally work best bull markets है ना आदि, you will get a core portfolio which is working in such persistent momentums. You don't need to interfere with it day and day. ठीक है, क्योंकि बुल मार्केट्स में शेकआउट्स भी उतना ही विगरस होने वाला. ठीक है, even in bull markets the choppiness is going to be high only. It is not कि bull markets are not choppy. 70% of the days on bull markets are also choppy. ठीक है, the follow through ऐसा नहीं है कि रोज आता रहेगा. ये देख ले, पिछले 2-3 महीने का देख ले. टेक एमटा जब ब्रेकआउट हुआ था, टेक स्टरलाइट टेक जब ब्रेकआउट हुआ था, द बेस व्हेन इट वाज मेकिंग, Choppy and then smooth. ये देख, see this part, every day you would have thought of an entry here. हाँ और रोज चॉप करता है यार. ठीक है, ये और एक दिखाता हूं. ये देख, सी. ठीक है, बट व्हेन इट ब्रेक्स आउट एंड देन बिकम्स लीनियर.
So this provides you with multiple entries, and you can keep pyramiding and hold The huge point is positions. make your execution adaptive to the stock's character. फिर second question ये देखो आदित्य, what is your objective of the trade? Okay, I want stocks like Bajaj where I don't need to interfere. I want stocks like Tata Tech where I take in. I don't need to micromanage it on a day-to-day basis. अभी जैसे पारस है, Exicom ये है क्या पता है? इसमें दो चीज होने वाला है. Okay, if I'm expecting it to be high momentum, right? It is going to go up, or it is going to chop around or go down. It is going to drag my attention beyond the point. Okay, now someone who does not want to be on the screen, what kind of stocks would he prefer? He would want a persistent momentum stock, right? Wealth is actually made in persistent momentum stocks. आपका प्रॉफिट एब्सोल्यूट मोमेंटम पे बनता है क्योंकि आप एब्सोल्यूट मोमेंटम में यू आर ट्रेडिंग फॉर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, persistent momentum is not going to happen as often. You are playing for expectancy. Absolute momentum कितना भी कर लो, right? You are wanting to keep on trading again and again and again. ठीक है, बहुत most of the times you won't get in a big size in there if it is liquid enough, and if it is so liquid enough and so large enough, it won't be in absolute momentum. वो ज्यादा मूव देगा ही नहीं, कुछ लार्ज कैप की तरफ धीरे धीरे मूव करेगा. Yeah.